प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत विकास और उसके स्वरूप धारणीय विकास पर चर्चा करेंगे। आज पार्ट 3 में हम धारणीय विकास की संकल्पना को देखेंगे। समाज शास्त्र में धारणीय विकास की संकल्पना का पदार्पण एवं अवधारणीकरण की प्रक्रिया के इतिहास का शुभारंभ 1981 से प्रारंभ हुआ है। इस संकल्पना के उद्भव और अध्ययन का कारण विकास पर्यावरण वाद विवाद है, अर्थात विकास की प्रक्रिया के कारण पर्यावरण का दोहन इस प्रकार का हो रहा है कि भविष्य में विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त पिछले 4 दशकों में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर विकास की प्रक्रिया ने पर्यावरणीय स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। विकास की योजनाओं में जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि के प्रमुख कारण हैं। इन सब पृष्ठभूमि के कारण वर्तमान में विकास के उद्देश्य, प्रकार, स्थायित्व आदि के संबंध में गंभीरता से स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श चल रहे हैं। विकास ऐसा होना चाहिए जो धारणीय हो, अर्थात विकास योजना और पर्यावरण में समन्वय ऐसा हो कि भविष्य में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन न तो कम पड़े, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित रहे और विकास की योजना में भी स्थायित्व बना रहे। विकास के उपरोक्त वर्णित संक्षिप्त परिचय के बाद निम्न पृष्ठों में धारणीय विकास का अर्थ और परिभाषा, ऐतिहासिक परिचय, उद्भव और विकास आदि का विवेचन प्रस्तुत है। धारणीय विकास का शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा। धारणीय विकास अंग्रेजी के सस्टेनेबल का हिंदी अनुवाद है। धारणीय के हिंदी में प्रचलित पर्याय हैं दीर्घकालिक, चिरस्थायी, वहनीय, संधारणीय, टिकाऊ, संवहनीय, कायम रहने वाला, लंबे समय तक चल सकने वाला विकास। विकास दीर्घकालिक और चिरस्थायी होना चाहिए, अर्थात विकास ऐसा हो जिसका काल या अवधि बड़ी हो। ऐसा ना हो कि आज विकास किया और कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से नष्ट, बंद या असफल हो जाए। यहाँ पर बंद या नष्ट होने का कारण विशेष रूप से पर्यावरणीय या प्राकृतिक से हैं और भी बंद होने के कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आवर कॉमन फ्यूचर परिभाषा। धारणीय विकास एक विकास है जो भावी पीढ़ियों की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। धारणीय विकास तभी आदर्श विकास होगा जब विकास और पर्यावरण के मध्य भविष्य का ध्यान रखते हुए तालमेल रखा जाए। अतः धारणीय विकास और पर्यावरण के एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार वर्तमान और भविष्य में प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण सुरक्षा भी बनी रह पाएगी। निष्कर्षतः धारणीय विकास का अर्थ है नंबर 1, अब तक जो पर्यावरणीय हानि हुई है उस पर ध्यान दे। नंबर 2, उसका मूल्यांकन करे जो अधारणीय विकास से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है। नंबर 3, अब हमें धारणीय विकास ऐसा करना चाहिए जिससे भविष्य में पर्यावरण को और हानि ना हो। नंबर 4, ऐसे धारणीय विकास के प्रारूपों को कार्यान्वित करना चाहिए जो वर्तमान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखे और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहयोग दे। धारणीय विकास की संकल्पना का उद्भव और विकास। धारणीय विकास की संकल्पना का उद्भव और विकास विश्व युद्ध के बाद आर्थिक विस्तार एवं औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया की तीव्रता से प्रारंभ हुआ। तीव्र आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के फलस्वरूप सीमित प्राकृतिक संसाधनों का वृहद स्तर पर दोहन हुआ। इससे वायु, जल और मृदा प्रदूषण बढ़ा। वनों के दोहन से पशु और वनस्पतियां लुप्त होने लगी हैं। ओजोन परत कम हो रही है। समुद्री जीवों का नाश हो रहा है। इन सब के कारण विकास पर्यावरण विवाद खड़ा हुआ। आर्थिक एवं औद्योगिक योजनाओं के संबंध में प्रश्न उठा कि इस पर नियंत्रण किया जाए, अन्यथा वर्तमान एवं भविष्य में औद्योगिकरण के लिए प्रकृति से ऊर्जा और कच्चे माल एवं सामग्रियों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। वर्तमान में किए गए विकास कार्य भी बंद हो जाएंगे और अस्थायी और अल्पकालिक सिद्ध होंगे। इस आर्थिक विकास एवं औद्योगिकीकरण तथा पर्यावरण के मध्य संतुलन को बनाने की आवश्यकता ने धारणीय या दीर्घकालिक विकास की संकल्पना का उद्भव किया, अर्थात विकास के उद्देश्य, योजनाएं, साधन आदि ऐसे हों जो पर्यावरण को सुरक्षित भी रखें और विकास कार्यक्रम धारणीय, दीर्घकालिक या सस्टेनेबल हो।
संक्षिप्त में संकल्पना के उद्देश्य एवं विकास का वृत्तांत निम्नलिखित है। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्वीडन में वैश्विक स्तर पर प्रथम बार पर्यावरणीय समस्याओं को विश्व स्तरीय मान्यता दी गई। 1972-74 में लिमिट्स टू ग्रोथ प्रतिवेदन में सरकारी अध्ययन के रूप में मान्यता दी गई। 1981 में धारणीय विकास की संकल्पना प्रथम बार एक प्रमुख प्रतिवेदन के शीर्षक वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लिविंग रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दृष्टिगोचर हुई। इस प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि धारणीय विकास के लिए इसे सामाजिक और पारिस्थितिकीय कारकों और उनके साथ साथ जीवंत और गैर जीवंत संसाधन आधार के आर्थिक कारक और वैकल्पिक कार्यवाहियों के दीर्घकालिक और साथ ही साथ अंशकालिक लाभ और दोषों को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। 1983 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण और विकास का मूल्यांकन करना तथा भावी पीढ़ियों के संसाधनों के बिना हनन के बिना मानव विकास को स्थायी रखना था। इस प्रतिवेदन में पहली धारणीय विकास की परिभाषा दी गई। आधुनिकता के खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया। 1992 में पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भू शिखर वार्ता कहलाता है में पर्यावरण और विकास के मध्य अनुबंधन स्थापित किया गया तथा धारणीय विकास की संकल्पना विकसित करने में योगदान दिया। 21वीं शताब्दी के लिए अर्थ चार्टर आधारित संहिता निर्मित की, जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से राष्ट्र एवं राज्यों ने धारणीय विकास की धारणा को बढ़ावा दिया। 1997 में रियो 5 सभा का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ, जिसमें धारणीय विकास की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया। इसकी कार्यसूची में पर्यावरण और विकास से संबंधित ऊर्जा, पानी और स्वच्छता, स्वास्थ्य, वन उपयोग, प्रतिरूप, निर्धनता, व्यापार, वैश्वीकरण आदि पर चर्चा रखी गई। इस प्रकार से धारणीय विकास के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। रेड्डी के अनुसार 2002 शिखर वार्ता में अनेक मुद्दों, गरीबी घटाने, तीव्र गति से कम होते संसाधनों को भावी हनन से बचाने, कृषि की आर्थिक की सहायता, वैश्वीकरण की परिभाषा, तीसरी दुनिया के देशों की आर्थिक सहायता, वित्त और निष्पक्ष व्यापार पर वाद विवाद एवं चर्चा की गई। इस प्रकार से धारणीय विकास की संकल्पना के विकास में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, शिखर वार्ताओं, प्रकाशनों, विचार गोष्ठियों आदि का योगदान रहा है। धारणीय विकास अपेक्षाएं। धारणीय विकास से निम्न वर्णित अपेक्षाएं की जा सकती है। नंबर 1, धारणीय विकास सभी की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करे। नंबर 2, सभी के सुखमय जीवन के लिए उनकी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, इच्छाओं को पूर्ण करे। नंबर 3, ऐसे मूल्यों का विकास करे जो उपयोग के मानदंडों को प्रोत्साहित करे। नंबर 4, सभी के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करें। नंबर 5, जो भी विकास कार्य करें उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से करें कि वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बने रहें। पादप एवं पशु जगत को संरक्षण प्रदान करें। धारणीय विकास की नीति उद्देश्य। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, वृद्धि को फिर से तेज करना। नंबर 2, वृद्धि के गुण को परिवर्तित करना। नंबर 3, व्यवसाय, भोजन, ऊर्जा, पानी और स्वच्छता के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण करना। नंबर 4, जनसंख्या के स्तर को धारणीय स्तर पर सुनिश्चित करना। नंबर 5, संसाधन आधार को बनाए रखना एवं ऊंचा उठाना। धारणीय विकास की अनुकूल कार्य नीति। आवर कॉमन फ्यूचर प्रतिवेदन 1987 में मानव और प्रकृति के मध्य सामंजस्य को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न कार्य नीतियों का सुझाव दिया गया है। नंबर 1, निर्णय लेने की ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें प्रभावी नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो। नंबर 2, ऐसी आर्थिकी व्यवस्था हो जो आत्मनिर्भरता और स्थायी आधार पर अधिशेष और तकनीकी ज्ञान को उत्पन्न कर सके। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जो असमानतापूर्ण विकास से उत्पन्न तनावों को समाधान प्रदान कर सके। नंबर 4, उत्पादन व्यवस्था ऐसी हो जो विकास के लिए पारिस्थितिकीय आधार के संरक्षण का ध्यान रख सके। धारणीय विकास की संकल्पना का आलोचनात्मक मूल्यांकन। धारणीय विकास की संकल्पना की आलोचना अनेक सामाजिक वैज्ञानिकों एवं पारिस्थितिकीय शास्त्रियों आदि ने की है, जो इस प्रकार इसकी कमियां हैं। के.आर. नायर का कहना है कि धारणीय विकास की संकल्पना का उद्भव और विकास उन राष्ट्रों, देशों से हुआ है जो स्वयं अस्थायी संसाधनों का प्रयोग करने के आदी हैं।
सीआर रेड्डी ने टिप्पणी की है कि विश्व अभी इस आकर्षक लेकिन धुंधली संकल्पना के संचालन संबंधी अर्थ को समझने की प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात लोगों को इस संकल्पना का पूर्ण अर्थ भी अभी तक समझ में नहीं आया। अर्थात धारणीय विकास की संकल्पना अस्पष्ट और अनेक अर्थ वाली है। धारणीय विकास की संकल्पना अनेकार्थक भाव देती है। इस संकल्पना के संघटक हैं प्रकृति का संकट, विकास, आवश्यकताओं की पूर्ति। इस संकल्पना में पर्यावरण की सुरक्षा पर अधिक बल दिया है। प्रश्न यह है कि क्या धारणीय विकास पानी, भू और आर्थिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? धारणीय विकास में व्यक्त आवश्यकताएं वैश्विक उपभोक्ता वर्ग की हैं या असंख्य गरीब परिवारों की, यह इस विकास में स्पष्ट नहीं है। ब्रैडलैंड रिपोर्ट पूर्ण रूप से अनेक अर्थ वाली है। नायर की मान्यता है कि विकसित देश धारणीय विकास की संकल्पना के माध्यम से विकासशील देशों के कच्चा माल सुरक्षित करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। इस पश्चिमी सोच के पीछे राजनीतिक सोच छिपी है। निष्कर्ष पे यह कहा जा सकता है कि धारणीय विकास की संकल्पना एक आदर्श काल्पनिक सोच है जिसमें व्यवहारिक रूप देना असंभव नहीं तो कम से कम कठिन अवश्य है। धन्यवाद।